Hello students, very good morning to all of you and welcome to the VL Academy. How are you all? I hope you will be fine. So let's begin today lecture. Today we are going to talk about A Thing of Beauty is a Joy Forever, composed by John Keats. If we talk about background of the poem A Thing of Beauty is an extract from his long poem Endymion, a poetic romance. This poem is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmos, had a vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. This poem, A Thing of Beauty, is an extract from Keats' poem. Endymion, in this poem, John Keats depicts that a thing of beauty is a joy forever, a joy even in the mirth of diseases, suffering, and disappointments of life. This joy of beauty comes to a man through his senses. He is excited by the beauty of the external world and therefore have wonderful and delightful experiences. The trees, flowers, streams, mountains, sun and moon are all the objects of beauty and they provide joy forever. It was the introduction of the poem. Stanza first. A thing of beauty is a joy forever. Poet is talking about a thing of beauty provides eternal and everlasting joy. It leaves an indelible print on our mind and we relive the joyful experience whenever we think about it. तो पोएट बोलता है जो कि थिंग ऑफ ब्यूटी हमें इटर्नल और कभी ना खत्म होने वाला जॉय प्रोवाइड कराती है, कभी ना खत्म होने वाला आनंद देती है. इट लीव्स एन इनडिलाइबल प्रिंट ऑन आवर माइंड. और जब भी हम कभी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो उसको एक्सपीरियंस करके खुश हो जाते हैं कि हम वहाँ पर गए थे. कभी आप घूमने जाते हो कहीं, वो जगह बहुत अच्छी लगती है आपको, देन यू आर टॉकिंग अबाउट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड वेन एवर यू रिकॉल दैट थिंग्स, आपके माइंड में वही सुंदर सा चित्र आ जाता है और आप खुश हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो. इट लवलीनेस इंक्रीजेस. इसकी जो लवलीनेस है वो इंक्रीज होती रहती. जॉय मल्टीपल्स विथ एवरी ब्यूटीफुल थॉट. जो आनंद है वो हर एक सुंदर थॉट के साथ क्या होता रहता है, मल्टीपल होता रहता है, दोगुना होता रहता है. द लवलीनेस ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग इंक्रीजेस मैनफोल्ड ईच टाइम. तो जो लवलीनेस है किसी ब्यूटीफुल थिंग की वो इंक्रीज होती रहती है, हमेशा क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि इसमें से कुछ भी पास ना हो. द जॉय अ ब्यूटीफुल थिंग प्रोवाइड्स इज इटर्नल. जो भी जॉय हमको प्रोवाइड होता है ब्यूटीफुल थिंग से वो इटर्नल होता है, आंतरिक होता है. द इम्प्रिंट इट लीव्स ऑन आवर माइंड इज इंडिलाइबल. और जो भी इसका प्रिंट बनता है हमारे दिमाग में वो भी एक तरह की छाप छोड़ जाता है हमारे माइंड में हमेशा के लिए, कि जब भी हम उसे रिकॉल करते हैं, याद करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है उस चीज़ को रिकॉल करके, उसकी सुंदरता को समझ करके. बट will keep a bower quiet for us. Bower means क्या होता है, bower का देख लेते हैं. A pleasant in the shade under a tree shelter means बोल सकते हैं कि पेड़ की छाया जो होती है उसके नीचे अगर हमने शरण ली तो वो bower होता है. But will keep a bower quiet for us. The poet feels that a thing of beauty can never fade into nothingness. वो बोलता है कि किसी भी वस्तु की जो सुंदरता है वो कभी भी नथिंगनेस में जो है तो वो फेड नहीं हो सकती, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती है. इट विल स्टोर फॉर अस अ क्वाइट बोवर फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. ये हमारे लिए ऐसी भी हो सकती है कि जैसे हम उसी छायादार वृक्ष के नीचे बैठ करके आनंद ले रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही हमारे माइंड पे छाप छोड़ जाती है, क्योंकि वो जो हमारी मेमोरी है वो एक छायादार वृक्ष की तरह हो जाती है और हम उसको याद करके उसकी छाँव में बैठ करके आनंद लेते रहते हैं. ब्यूटी विल प्रोवाइड्स अस विथ पीसफुल एंड सेरेन एक्सपीरियंस. जो ब्यूटी होती है वो हमको प्रोवाइड कराती है बहुत ही शांतिमय और आनंदित अनुभव कराती है. एंड अ स्लीप full of sweet dreams and health and quiet breathing. The joy beautiful gives us is akin to the joy of blissful sleep full of pleasant dreams. जो joy beauty हमें प्रोवाइड कराती है वो बहुत ज़्यादा blissful sleep के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, हमें शांति से सोने देता है, हमें आनंदित करता है और जब हम आनंदित होते हैं तो हमारी नींद भी बहुत अच्छी होती है, हमें सपने भी बहुत अच्छे आते हैं, प्लीजेंट ड्रीम्स आते हैं हमें. ब्यूटीफुल साइट्स एक्ट लाइक न्यूट्रिशन फॉर
रिलैक्सेस। ये जो ब्यूटीफुल साइट्स होती है ना, ये जो सुंदर दृश्य होते हैं, ये हमारे लिए हमको रिलैक्स करने के लिए न्यूट्रिशन का वर्क करते हैं। इट विल ड्राइव अवे अग्रेशन एंड रेस्टलेसनेस। ये हमारी जो अस्वस्थ शरीर है, ये जो हमारा अग्रेशन है, ये जो हमारी थकावट है, इसको दूर करती है। पीसफुल एंड सेरेन एक्सपीरियंस विल बी एंजॉयड। शांति भरे और आनंदित एक्सपीरियंस जो है वो एंजॉय किए जाते हैं। स्टैंजा 2। Therefore on every marrow are we wreathing a flowery to bind us to the earth. Life on earth would be a pain without beauty around us. अब आप सोचिए कि अगर आपके पास सुंदर दृश्य ना हो, नेचुरल थिंग्स ना हो, तो ये बहुत ज़्यादा दर्द भरा होगा। जैसे कि आप अगर कभी जाते हैं, पर्वत को देखते हैं, पहाड़ियों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, झरनों को देखते हैं, ओशियन देखते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखते हैं, बहुत अच्छी साइट होती है, नेचुरल सीनरीज होती है, इन सबको देखते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा आनंद देती हैं, बहुत ज़्यादा जॉय प्रोवाइड कराती हैं। सपोज करिए कि ये सारी चीज़ें पृथ्वी पर ना हो तो ये पूरा जीवन दर्द से भरा होगा, इसमें कुछ भी मजा नहीं होगा। द पोएट फील्स दैट एवरी मॉर्निंग वी वीव अ wreath of flowers which bind us to the earth and make us live our life। तो पोएट बोलता है कि हर सुबह एवरी मॉर्निंग वी वीव अ wreath of flowers, हम फ्लावर्स की तरह व्रत करते हैं, फ्लावर्स की तरह वीव करते हैं, बुने जाते हैं। विच बाइंड अस टू द अर्थ, जो कि हमको पृथ्वी से बांधता है। एंड मेक अस लिव और लाइफ, और हमको इस लायक बनाता है कि हम अपना जीवन अच्छे तरीके से जी सकें। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, लाइफ इज अ स्ट्रगल वेयर मैन ऑफन सफरिंग पेन एंड लॉस ऑफ होप। लाइफ क्या है? स्ट्रगल है। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही, लोग अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनको। तो ऐसा नहीं है, हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए। लाइफ इज अ स्ट्रगल वेयर मैन ऑफन सफरिंग पेन एंड लॉस ऑफ होप। लाइफ तब स्ट्रगल बन जाती है किसी के लिए भी जब वो होप छोड़ देता है। जब वो पेन से तो हम मोस्टली सब लोग सफ़र करते हैं, सबके जीवन में ऐसा समय आता है, लेकिन होप नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ पर पोएट बोल रहा है, इफ़ यू लॉस योर होप दैट टाइम यू विल बी सफ़र, बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे उस टाइम पे आप। द एक्सप्रेशन रिफर्स टू द सफरिंग एंड होपलेसनेस ऑफ मैन विच ही एक्सपीरियंसेस एट वेरियस जंक्चर्स ऑफ लाइफ। यहाँ पर उस एक्सप्रेशन को रेफर किया जा रहा है पोएट के द्वारा, जो होपलेसनेस से एक मैन अपने जीवन को सफ़र करता है, एक पर्सन जो होता है वो अनुभव करता है ऐसी चीज़ों को। ऑफ द inhuman dearth of noble natures, man is selfish and self-centered by nature। मैन क्या है? सेल्फिश है एंड सेल्फ सेंटर्ड है नेचर द्वारा। देयर आर फ्यू नोबल पीपल हु हैव राइजन अबव देयर पेटी डिफरेंसेस एंड शोज मैग्निमिटी एंड जेनरोसिटी। अब बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने आप से ऊपर उठ करके दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, नेचर के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के बहुत कम लोग होते हैं। On this earth there is surely a dearth of storage of such noble souls। और ये पक्की बात है कि इस पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा कमी है ऐसे लोगों की कि जो अपने आप से उठ करके दूसरों के बारे में सोचें, प्रकृति के बारे में सोचें, किसी को नुकसान ना पहुंचाने के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें। तो ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, लाइफ इज अ स्ट्रगल फॉर सक्सेस। लाइफ क्या है? स्ट्रगल है। लाइफ स्ट्रगल है। किस लिए स्ट्रगल किया जाता है? सक्सेस होने के लिए। और पाथ टूवर्ड सक्सेस गेट्स एब्स्ट्रैक्टेड बाय द डिसाइट एंड सेल्फिशनेस ऑफ आवर कलीग। और ये जो हमारा पाथ है सक्सेस होने के लिए, हम जहाँ पर सक्सेस होना चाहते हैं वो एब्स्ट्रैक्टेड है। किस चीज़ से? हमारे साथ जो लोग वर्क करते हैं, हम अगर कहीं पे वर्क करते हैं तो सेल्फलेसनेस से होना चाहिए। अगर हम किसी के साथ काम कर रहे हैं तो उसके साथ हमें जेलसी फील होती है, उसके साथ हमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि ये कॉम्पिटिट कर रहा है हमसे आगे कैसे निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। वी बिकम सैड एंड ग्लूमी व्हेन वी हैव बैड एक्सपीरियंसेस इन आवर लाइफ्स। हम दुखी हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं जब हमारे जीवन में इस तरह का एक्सपीरियंस होता है। Of all the unhealthy and all darkened ways made for our searching, the unhealthy and over darkened ways refers to the trials and tribulations in this journey of life। तो ये इस तरह का जो हमारा जीवन है तो बहुत हमेशा
हमें इस तरह की अनहेल्दी और डार्केंड वेज मिलते हैं जहाँ पर हम इस तरह की जर्नी को पास आउट करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब कि सबके जीवन में दुख आता है और उस दुख को किसी भी तरीके से हमें पार करना होता है। उस दुख से ऐसा नहीं कि दुख आ गया तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ गई तो इट विल बी नेवर बी सॉल्व, तो ऐसा कुछ नहीं है। लॉट्स ऑफ फेथ एंड डिसअपॉइंटमेंट आर द रिजल्ट ऑफ ओन मेकिंग। बहुत सारा विश्वास अगर हम किसी पे करते हैं और फिर हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, तो अब ये हमको एकीकृत कर देगा, मतलब हमें आत्म केंद्रित कर देगा। हम किसी दूसरे से बात नहीं करना चाहेंगे, अपने पे ही बने रहेंगे और हमें अवसाद की तरफ ले जाएगा। ब्यूटीफुल थिंग्स मेक लाइफ worthwhile as they lift the veil of gloom, finding way for optimism and hope। अब जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, जो सुंदरता होती है, सुंदर वस्तुएं होती हैं, सुंदर दृश्य होते हैं, उनको देख करके हम इस ग्लूमी एटमॉस्फेयर से बाहर आने की कोशिश करते हैं। हम उस ग्लूमी एटमॉस्फेयर को अपने से बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं और हम खुश होने की कोशिश करते हैं और हमें एक जो आशा है उसका संचार होता है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। Yes, in spite of all, the expression referred to all the pessimistic and the negative thoughts that abstract our way to happiness। ये एक्सप्रेशन हमें ये शो कर रहा है कि जो हमारे जीवन में नेगेटिव थॉट्स हैं उसको हमें निकाल देना चाहिए और हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमारी हैप्पीनेस को धीरे धीरे खत्म करते रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ फीलिंग ऑफ hopelessness and gloom, we are able to find our happiness in the beautiful object of nature। तो दुखी होने के बजाय, आशा छोड़ने के बजाय, उदास होने के बजाय हमें नेचुरल सीनरीज से, नेचुरल दृश्य जो हैं उनसे खुशी, सुंदरता ढूंढनी चाहिए प्रकृति से, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी जो होप है उसको बरकरार रख सकते हैं और जो हमारा ग्लूमी माइंड हो गया है, ग्लूमी मूड हो गया है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। Some shape of beauty moves away the ball from our dark spots। Beauty in any shape or form। जो सुंदरता है उसका कोई फिक्स साइज, शेप, स्ट्रक्चर नहीं है, ये किसी भी शेप में हो सकती है। हेल्प्स इन ड्राइविंग अवे द सैडनेस एंड डिसअपियर फ्रॉम आवर लाइफ। और इसका जो मेन वर्क है, जो ब्यूटी हमारे जीवन में जो उसका रोल है वो ये है कि हमारे जीवन से दुख, उदासी, अवसाद, इन सबको दूर ले जाती है। ब्यूटी गिव्स जॉय एंड हैप्पीनेस टू द ह्यूमन हार्ट एंड टेक्स अवे सैडनेस एंड ग्लूम। तो ब्यूटी जो हमारे हार्ट में सैडनेस है, ग्लूम है, उसको बाहर ले जाती है और हमको एक हैप्पीनेस, एक जॉय प्रोवाइड कराती है। Such the sun, the moon, trees, old and young। Even simple objects of nature shows beauty at its best। सबसे जो सिंपल ऑब्जेक्ट है जिनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, मोस्टली जो कांस्टेंट पोजीशन पे रहते हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट भी ब्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से शो करते हैं। We can appreciate simple and serene beauty in the sun, the moon, the trees। जैसे कि सन है, मून है, ट्रीज है, जब हम इनको देखते हैं तो इनमें भी एक अलौकिक सुंदरता होती है, यूनिवर्सल ब्यूटी होती है इनमें। ब्यूटीज ऑफ नेचर हैव ऑन एलिक्सियर ऑफ लाइफ। जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो हमारे जीवन में कभी ना खत्म होने वाली होप को, कभी ना खत्म होने वाली सुंदरता को दे देती है और हम उसकी वजह से आनंदित होते रहते हैं। Trees old and young sprout a shady boon for simple sheep। The poet sees the tree whether young or old as a symbol of protection। ट्रीज जो हैं वो पोएट यहाँ पर बता रहा है कि ये यंग भी होते हैं, ओल्ड भी होते हैं और ये प्रोटेक्शन का सिंबल शो करते हैं। ट्रीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, इंटेंसिव लाइट ऑफ सन रेज, दे ब्लेस अस विद शेड। तो अब ट्री किस तरीके से प्रोटेक्शन का सिंबल है, ये हमको गर्मी से बचाता है, बारिश होती है ट्रीज की वजह से, और छाया देता है, फल देता है, बहुत सारी चीजें हमें ट्रीज प्रोवाइड कराता है, तो ये एज अ प्रोटेक्शन वर्क करता है। शीप इज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड सेरेन ब्यूटी। जो शीप होती है वो सिंबल होती है इनोसेंस, मासूमियत की, और इस तरह की हमें ब्यूटी प्रोवाइड कराती है। द पोएट हैज मेड स्पेसिफिक रेफरेंस टू द शीप एज सिंबॉलिक ऑफ डिवाइन ब्यूटी। जीसस क्राइस्ट वाज अ शेफर्ड, हिज शीप हिज फ्लावर्स। तो अभी ये जो शीप है वो इस तरह की सिंबॉलिक ब्यूटी होती है, डिवाइन ब्यूटी होती है, इसको डिवाइड नहीं किया जाता इसकी सुंदरता को, इसकी जैसी सुंदरता कहीं और मिल ही नहीं सकती है, इस तरह की ब्यूटी होती है ये। और जो जीसस क्राइस्ट थे वो भी एक शेफर्ड थे और उनकी जो शीप थी वो उनको फ्लावर्स बोलते थे। एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। डेफोडिल्स ए टाइप ऑफ फ्लावर्स, मेट्सो एंड
pasture are beautiful and support life। तो ये जो डैफोडिल्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, जो सुंदरता को दिखाते हैं, द true joy and happiness can be enjoyed by looking at daffodils in these lush green meadows and pastures। तो डैफोडिल्स के फ्लावर्स को देखिए, उसकी जो लंबी लंबी हरे कलर की डंडियां होती हैं उसको देखना है, उसके ऊपर कलरफुल फ्लावर्स लगे होते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं और हमको वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड कराते हैं। एंड क्लियर रील्स डैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग covered make against the hot season। Clear rills refer to the rivers and streams। तो clear rills हैं, ये हमको शो करती हैं रिवर्स को और स्ट्रीम्स को। Their beautiful sight gives us a cooling effect। जब भी बहुत गर्मी होती है तो उस टाइम पे जब रिवर के पास जाइए, उसको देखिए तो आंखों में ठंडक मिलती है। इफेक्ट विच प्रोवाइड्स रिस्पाइट इन समर, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। द पोएट enjoys nature beauty in the thick forest undergrowth, and such too is the grandeur of the tombs। Growth and decay march hand in hand। They are two vital aspects of life। Growth and decay, ये दो आपके एस्पेक्ट्स हैं जीवन के। The poet sees beauty in decay and death of these beautiful things। The line beautifully bring to light contrasting aspect of life। ये हमारे जीवन के एस्पेक्ट को शो करते हैं, growth and decay। We have imagined for the mighty dead। The mighty dead refers to those great warriors who glorify death by embracing it। ये उनके लिए है जो अपना जीवन ग्लोरीफाई करते हैं। किस तरीके से? वो अपने जीवन को बहुत अच्छा कोशिश करते हैं जीने की। द पोएट फील्स द ब्यूटी इज नॉट लिमिटेड टू बर्थ एंड ग्रोथ बट कैन ऑल्सो बी सीन इन मैग्निफिकेंट डेथ। अगर हम बोलें कि डेथ कैसी होती है तो डेथ टू टाइप्स की हो सकती है। एक एम्बैरसिंग डेथ हो सकती है, शर्मिंदगी वाली डेथ हो सकती है, और एक हो सकती है जो शान से जिसकी डेथ होती है। जैसे कि हमारे सोल्जर्स अमर हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, दे आर द लीजेंड। ठीक है, तो ये कैसी डेथ है? ये सबको नसीब नहीं होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत नसीब वाले होते हैं, उनको ऐसी डेथ नसीब होती है। All lovely tales that we have heard or read, great men leave an everlasting source of motivation to all those who read or heard about them। अब ये बात कर रहा है कि एक जो महान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो अपने जीवन को तो सुंदर बनाता ही है, वो इस तरह के काम करता है कि उसको सुन करके, उसको देख करके दूसरे लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं। A glorified and magnificent past is never forgotten। An endless fountain of immortal drink। Beauty in all respects, whether in growth or decay, is a perennial source of motivation। जो ब्यूटी है वो हर तरीके से एक ग्रोथ है, हर तरीके से वो आपको मोटिवेट ही करती है, मोटिवेशन का सोर्स है। ये बोल सकते हैं कि एक इमोर्टल ड्रिंक है। इट इज़ लाइक एन एंडलेस फाउंटेन हुज ड्रिंक गिव्स अस स्ट्रेंथ एंड मोटिवेट्स अस। अगर हम हमेशा ब्यूटीफुल थिंग्स को देखते रहते हैं, हमेशा ब्यूटी को ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो ये बिल्कुल इमोर्टल ड्रिंक की तरीके से जो हमको स्ट्रेंथ देता, पावर देता, मोटिवेट करता है। पोरिंग अप टू अस from the heaven spring। Beauty pours upon us from the heaven। Beauty is a divine gift। It is eternal and everlasting। It is an अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। जो ब्यूटी हो कभी ना खत्म होने वाला सोर्स है, कभी ना खत्म होने वाला आनंद प्रदान करने वाला सोर्स है। अगर ब्यूटी है तो ये डिवाइन गिफ्ट है, इससे ज़्यादा सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता है। ब्यूटी अगर हमें मिलती है तो हम कहीं पे भी सुंदरता को देख सकते हैं। ये इटर्नल है, आंतरिक है। ये ब्यूटी ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको खुश कर दिया तो ब्यूटी नहीं है। आंतरिक जब तक आप खुश महसूस नहीं करोगे तब तक आपको सुंदरता महसूस नहीं होगी। So this was your poetry, A Thing of Beauty। I hope you got the poetry in a great way। PDF में आपके नोट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। So thank you, have a good day।